नमस्कार दोस्तों, कैसे हम लोग बात करेंगे हम IRFC और सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी की जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको समझेंगे। सोमवार को अपर सर्किट लगेगी नहीं लगेगी उसको समझेंगे। लोग जो हैं 25-24 रुपये पर मोटी मोटी क्वांटिटीज़ उठाए हुए हैं और वो लगातार पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, आगे क्या टारगेट हो सकता है, क्या एग्जिट कर ले, क्या बने रहें तो कहाँ तक बने रहें उसको समझेंगे। साथ में IRFC को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, मतलब सारा कुछ जानने वाले हैं हम इसी एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो सबसे पहले एक अपडेट पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की एनालिसिस शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 के इसके रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं और जो प्रॉफिट है वह 6,337 करोड़ रहा है। यहाँ पर ये जो जानकारी दी गई है ये कोई क्वार्टरली रिज़ल्ट नहीं है, एनुअल रिज़ल्ट्स जो आते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 6,337 करोड़ रहा है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी एनुअल जनरल मीटिंग की तो इसमें सैली वर्मा जो कि CEO हैं, बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो टोटल रेवेन्यूज़ है ऑपरेशन से वो 23,890 करोड़ रहे हैं, जो कि 17.7% अधिक हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। फर्दर यहाँ पर कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया 1960 करोड़ रुपए के डिविडेंड को डिक्लेयर किया है, जो कि 30.93% है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। और आगे यहाँ पर जो डिसबर्समेंट है वह है 32,392 करोड़ का। एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,66,938 करोड़ है, जो कि 8.63% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह बढ़िया है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है डाटा निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ बात की जाए इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न तो बहुत ही शानदार कंपनी ने दिया है, कमा कर यहाँ पर 181% के आसपास का पिछले 6 महीने के अंदर रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ठीक है, रिटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत कोई गिरावट नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो इसने हाई लगाया था 11 सितंबर को लगभग 84 रुपये के आसपास। ठीक है, 84 रुपये से भी अधिक का हाई लगाया था। आई थिंक 92 के आसपास हाई इसने लगाया था। यहाँ पर हम वो 1 डे वाली कैंडल जो हमारा ब्रोकर जो देता है वहाँ हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इस चार्ट में जो है रिटर्न्स वगैरह बढ़िया से नज़र आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न दिया है, और रिटर्न के बाद अब जो गिरावट है 1 महीने का यदि हम चार्ट यहाँ पर लगाएं तो देख सकते हैं कि रिटर्न दिया है और रिटर्न के बाद गिरावट कितनी हुई है, तो लगभग यहाँ पर 12% के आसपास तक की। तो हम यदि रिटर्न की बात करें पिछले जब से इसने पीक लगाया था उसके बाद से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11.5-12% के आसपास की गिरावट हुई है। 11 सितंबर के बाद से आज हो गई 23, तो 11-12 दिन के अंदर ये इतनी गिरावट हुई है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट नहीं हुई है, तो फर्दर यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ही बड़ी रैली दिया है स्टॉक ने, ठीक है, बहुत बड़ी रैली दिया है, तो उसके बाद कंसोलिडेशन बनता है, गिरावट बनता है। आप जो है IRFC के अंदर बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मुनाफा कमा कर दे सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि 32,000 करोड़ 25,000 करोड़ आत्मनिर्भर अमृत रेल जोड़ो योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि यहाँ पर आ रही हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है इन सभी स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अगर अभी हम सोचेंगे कि हमें बहुत बड़ी, जिस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर 1 मंथ का यदि हम रिटर्न की बात करें तो 54% का रिटर्न दिया है। लगभग 1 महीने पहले 48 पर था और अभी 74 रुपये पर है। तो 1 महीने में जिस तरह का रिटर्न दिया है, अगर हम फर्दर एक्सपेक्ट करें तो अगले महीने भी हमें इसी तरह का रिटर्न मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें निराशा हाथ लग सकती है। तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए। उसके स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो IRFC हो गई, RVNL हो गई, रेलटेल हो गई, एयरकॉन हो गई, कोई भी स्टॉक्स आप पिक कर लो, ये बढ़िया आपको रिटर्न कमा कर देंगे। फर्दर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब सुज़लॉन एनर्जी की। तो यहाँ पर इसकी यदि हम रिटर्न की बात करें तो इसने तो और भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। 233% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। 6 महीने पहले ये 7.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 8% या 25 रुपये का, इससे पहले इसने 27 रुपये तक का हाई लगाया है। ठीक है, 27 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया है। और हाई लगाने के बाद अभी आप यहाँ पर देखो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर जो
गिरावट है वह नहीं हुई है, ठीक है, बड़ी गिरावट नहीं हुई है। स्टॉक का ये एक पैटर्न रहा है कि स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावट नहीं दिखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ा फॉल होता है यहाँ पर एक बार थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला था। लगभग यदि हम निगेटिव रिटर्न की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 14% की निगेटिव रिटर्न होने के बाद फिर से जो स्टॉक ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई थी। अभी यदि हम इसकी रिटर्न की बात करें, निगेटिव रिटर्न कितना इसने दिया है, तो अभी 2-2.5% की रिटर्न हुई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर यदि गिरावट भी होती है थोड़ी बहुत तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। इसके अंदर सुज़लॉन के अंदर अभी और हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एक अपडेट जो निकल कर आ रही है ये वाली, सुज़लॉन सिक्योर एन ऑर्डर ऑफ 29.4 मेगावाट फ्रॉम ब्राइट नाइट। तो ये अपडेट मार्केट क्लोज होने के आसपास ही आई थी कल के डेट में, और उसके बाद मार्केट क्लोज हुई तो बहुत हमें कोई तेज़ी देखने को तो नहीं मिली अराउंड जब मार्केट क्लोज हो रही थी। लेकिन इस खबर के कारण जो है हमें एक बार फिर से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर मंडे को है तेज़ी देखने को मिल सकती है। काफ़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें 29.4 मेगावाट का जो है इंस्टॉलेशन करने वाली है कंपनी। लगभग 14, ठीक है, लगभग 14 विंड टर्बाइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करेगी 2.1 MB मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में। तो एक अगेन बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और सुज़लॉन एनर्जी के भागने के पीछे कारण यही है कि कंपनी जो है अपने डेप्ट को लगातार कम किए हैं। सरकार की जो पॉलिसी है, हर एक ज़बरदस्त पॉलिसीज़ बना रही है, जिसके कारण कि सुज़लॉन एनर्जी के साथ साथ अदर जो रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वह भी भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के अंदर रैली काफ़ी बड़ी आ चुकी है। तो अब फर्दर हमें कहाँ तक वेट करना चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर 25 रुपये 26 रुपये पर एंट्री ली हुई है, 5,000 10,000 ऐसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ लोगों ने ली हुई है। तो क्या अब हम उसको होल्ड करें, वेट करें, और वेट करें तो कहाँ तक वेट करें, आइए समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 25 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, 25 रुपये पर क्लोजिंग दी, और पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर हमें हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट नहीं है। उससे पहले 4 दिनों से स्टॉक लगातार भाग रहा था, और फिर जो टेंशन्स हुई इंडिया और कनाडा के बीच में, उसका इम्पैक्ट हमें सुज़लॉन के अंदर भी देखने को मिला है। और हम यदि इसके RSI की बात करें तो RSI देख सकते हैं आप 61.52 पर ट्रेड कर रहा है। तो RSI कूल ऑफ हो चुका है बहुत, या ओवरबाउट रीजन में एट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से स्टॉक जो है वह एक मूवमेंट हमें दिखा सकता है, ठीक है, बिल्कुल दिखा सकता है। उसके साथ में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो नए ऑर्डर्स मिले हैं 29 मेगावाट के आसपास का, वह एक और पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर पुश कर सकता है। एक मूवमेंट के अंदर एक जान सुज़लॉन के अंदर जाने फूंक सकता है। उसके साथ में इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन्स कम होंगे तो डेफिनेटली सुज़लॉन एनर्जी भी भागेगा। यहाँ पर यदि हम टारगेट्स की बात करें तो जो पिछला लगभग यहाँ पर आप बात कर लो हाईस था, ठीक है, हाई के आसपास, या फिर आप इस कैंडल की जो ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ हुई थी, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, तो कैंडल का जो ओपनिंग है 26 रुपये 60-70 पैसे के आसपास, तो वहाँ तक हमें एक मोमेंट आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पीछे इसके बीच में कोई हर्डल्स नहीं है। तो यदि आप 25 रुपये में एंट्री लिए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, रिस्क इन द सेंस कि अगर आपकी क्वान्टिटी बड़ी है और यहाँ से 27 रुपये को छूकर वह नीचे आती है, तो हो सकता है कि यह फिर से जो 25 रुपये या फिर 24 रुपये, क्योंकि एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन भी हो सकती है। तो इस कारण से यदि आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 2-3 रुपये कमा कर निकल ले और फिर से एंट्री ले ले, तो आप जो है 26.5 रुपये 27 रुपये पर एग्जिट कर सकते हैं। यदि आपकी क्वांटिटीज़ बड़ी है, क्वांटिटीज़ यदि छोटी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कहाँ तक का टारगेट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैंने 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है आपके लिए, और यहाँ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ 1 वीक में क्या कुछ मामला बन रहा है, तो ये देखिए आप, ठीक है, ये लगभग हमारा जो 27 रुपये के आसपास का जो मैंने आपको टारगेट बताया था वो तो अचीव हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा फर्दर नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है अराउंड आप एक एज्यूम कर लो तो ये 29.30, ठीक है, 29 रुपीज़ 29 रुपीज़ के आसपास यह जो है देखने को मिल सकता है। अगर और इस चार्ट को मैं छोटा करूं तो यहाँ देख ही सकते हैं आपकी
नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहने वाला है डेफिनेटली ये 29 एंड 80, हाँ इस रेंज में 30, आप 30 ही रख लो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं 30 रुपीज़, क्योंकि आप यहाँ पर देखो इस रेंज में भी इसने इसको ऊपर की ओर टच किया था और यहाँ से प्राइस जो है वह करेक्ट होकर फिर नीचे गया था। समय है लगभग 2013 का, ठीक है। यहाँ पर इसने टेस्ट किया एक दफ़ा इसने यहाँ पर टेस्ट किया, फर्दर यह दूसरी दफ़ा लगभग इस रेंज में इसने टेस्ट किया, फिर यह नीचे आ गया। तीसरी दफ़ा इसने इस रेंज में टेस्ट किया, थर्ड टाइम फिर यहाँ पर नीचे आया। तो 30 रुपीज़ आप लेकर चलो। अगर आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं तो 30 रुपये का टारगेट मैं कहूँगा कि आप 30 रुपीज़ पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम्स इसने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर एक चीज़ यह भी होता है कि मल्टीपल टाइम्स यदि टेस्ट करता है तो वो जो रेसिस्टेंस होता है वह वीक हो जाता है, तो उसको भी ब्रेकआउट होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 30 रुपीज़ पर जाएगी और 30 रुपीज़ पर जिस दिन गई उसी दिन यह ब्रेकआउट दे देगी। 30 रुपीज़ पर जाकर फिर यह कंसोलिडेट करेगी, 2-3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह भी हो सकता है कि थोड़ी कंसोलिडेट करे, थोड़ी गिरावट हो, उसके बाद फिर हमें 30 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आपने मोटी क्वान्टिटीज़ ली हुई है तो 27 रुपये, 26.5 रुपये, 27 रुपये और उसके बाद 30 रुपीज़ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस, टारगेट्स, लेवल्स। आपको वीडियो यदि काम की लगी हो तो मोटिवेट ज़रूर करें, एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड